नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में किसानों की आय बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है। सिंचाई व्यवस्था को लेकर भी मीटिंग में काफी मंथन हुआ। इसमें फसल विविधीकरण और मछली पालन पर भी बातचीत हुई। स्टेट लेवल पर कमेटी बनाए जाने का फैसला लिया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कमेटी का गठन होगा। कमेटी में कई एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। कन्नौर मंडी को लेकर भी सीएम ने बैठक की। क्या कुछ कहा सीएम ने बैठक के बाद, वो जरा आप सुनिए। देखिए, किसान कल्याण प्राधिकरण इस नाते से एक नई संस्था ने पिछले वर्ष बनाई थी और उद्देश्य किसान कल्याण प्राधिकरण का यह है कि किसानों को किस प्रकार से जो आज नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती, उनकी मार्केटिंग, क्या क्या फसलों के हिसाब से उनको कैश क्रॉप के नाते से ज़्यादा लाभ हो सकता है, इनकम कैसे बढ़ सकती है, तो इस प्रकार की एक प्राधिकरण की व्यवस्था हमने की थी। और उसमें जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितने हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग हैं, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग हैं, नॉन ऑफिशियल जो प्रगतिशील किसान हैं और डिपार्टमेंट के कई 4-5 डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी उसमें सब शामिल हैं। खुल करके चर्चा हुई है। उसमें कुछ कमेटियां बनाने का भी आज एक प्रस्ताव पारित किया है कि जैसे सॉइल के नाते से, जैसे क्षारीय पानी जो है उसका उपयोग करना, जैसे और अलग जो एक्टिविटीज़ हैं, जो खेती के साथ जुड़ी एक्टिविटीज़ है, जैसे किसान की आमदन बढ़े, तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए अलग अलग कमेटियां बनाने का आज प्रस्ताव किया। अगली बार मीटिंग में वो सब कमेटियां अपनी अपनी कोई ना कोई रिपोर्ट्स लेकर के आएंगी। तो इस प्रकार का किसानों के हित में प्राधिकरण का एक उसमें उन्होंने कहा ना 5-6 कमेटियों का एक विचार आया है। तो 3 महीने के अंदर इन कमेटियों का गठन होगा। एक मीटिंग वो करेंगे। 3 महीने के बाद फिर से प्राधिकरण की मीटिंग होगी, उसमें रिपोर्ट अपनी देंगे। किसान कल्याण प्राधिकरण का पूरा जो प्रारूप है जिसमें किसान या तमाम जो लोग आपको रखने हैं पूरा बन चुका है, वो सब बन गया, उसकी रचना बन गई है। वो जो कुछ हमारे 5-6 मंत्री हैं, मेरी चेयरमैनशिप में वो कमेटी बनी है, कुछ अधिकारी हैं। कब तक कमेटी बन जाएगी? 3 महीने के अंदर बताया ना, कमेटियां बनेंगी भी, एक मीटिंग भी करेंगे और 3 महीने के बाद सारी अपनी रिपोर्ट भी देंगे। किसी को भी इस प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी कि पानी में खड़ा रहेगा। और जहां तक किसानों की बाकी सुविधाएं हैं, सब सुविधाएं हम दे रहे हैं। चाहे उसके बिजाई के लिए खाद की व्यवस्था होती है, बीज की व्यवस्था होती है, इम्प्लीमेंट्स जो हम नई नई योजना रोजाना दे रहे हैं कि उसके अंदर हम उनसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि कौन कौन से किसानों को एप्लीकेंस चाहिए, उसके अंदर सब्सिडी भी दे रहे हैं। इसलिए किसान को कहीं कोई परेशानी नहीं है। अमृत महोत्सव इस बार जो हम 75 साल की आज़ादी मिलने के बाद जो सारे देश भर में वातावरण बनाया जा रहा है, उसमें यही है कि देश के सामान्य नागरिक में, युवाओं में कैसे देशभक्ति का भाव ये जागृत हो, देश के साथ अपने आप को वो जोड़ें। और जब देशभक्ति के भाव के नाते से समाज जब काम करने लगता है तो देश की प्रगति अपने आप बहुत चीज़ों में होती है। सोच बदलने का विषय होता है। तो इस प्रकार इस अवसर का हम आह्वान करते हैं कि घर घर तिरंगा, या हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। इसमें सरकारी व्यवस्थाएं भी काम आएंगी, इसमें एनजीओज भी काम करेंगे, इसमें अन्य संस्थाएं भी काम करेंगी। हमने तो ऑल पार्टी मीटिंग भी की और पार्टी के सब पार्टियों के नेताओं ने भी इस बात को सराहा है कि तिरंगा लगाने में किसी को आपत्ति भी नहीं है और वो भी योगदान करेंगे। ज़्यादा ज़्यादा लोग अपने घरों पर 13, 14, 15 3 दिन का ये अभियान है, झंडा लगाएं। झंडे उपलब्ध करा दिए गए हैं सब जगह। उसकी जो व्यवस्था बांधने की, डंडे लगाने की, वो भी सब चल रही है और मैं समझता हूँ कि ये सारा अभियान बहुत अच्छे से और तरीके से पूरा होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि संसदीय मर्यादाएं ये रखना बहुत ज़रूरी है। और जब भी कोई संसदीय मर्यादा को तोड़ करके किसी प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे तो संसद में तो उनको जवाब दिया ही जाएगा, बाहर भी दिया जाएगा, पार्टी के नाते दिया जाएगा, लोग भी जवाब देंगे। इस प्रकार से एक अच्छा चयन राष्ट्रपति महोदया जिस प्रकार से वो किया गया है कि एक आदिवासी महिला को और पहली बार देश में एक राष्ट्रपति के नाते से ये संवैधानिक पद दिया गया है और सब लोगों ने, यानी विधायकों ने वोटिंग के द्वारा दिया है। तो इस प्रकार ये शब्दावली का उपयोग करना किसी के द्वारा भी किया गया हो निंदनीय है और इसका जवाब जो है हर स्तर पर दिया जाएगा, कतई होता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत के विभाजन को दुखद और दर्दनाक बताया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे हों। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत के विभाजन को दुखद दर्दनाक बताया। सीएम ने कहा, सीएम की बड़ी बात,
जर्मनी के एकीकरण की तरह ही भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो सकते थे। विभाजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोगों को सत्ता लेने की शायद जल्दी थी। अगर सत्ता को थोड़ा सा छोड़ देते तो ऐसा हो सकता था कि 5, 10 और 20 साल बाद भी विभाजन नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे अच्छे संबंध हो। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के मुस्लिम समुदायों के दिलो दिमाग में आरएसएस का भय बैठाया। इसकी वजह से उनके अंदर असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। देश और राष्ट्र हमारी सामूहिक पहचान है और इस पहचान को बनाए रखने के लिए हमें अल्पसंख्यक समुदाय के साथ काम करना होगा। डर के इस माहौल को हटाना होगा। कांग्रेस ने संघ के नाम से लोगों को डरा दिया है कि संघ तो खा जाएगा, संघ तो मार देगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होंगे तो इससे कई चीजों पर असर भी पड़ेगा। आज से कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में शुरू होने जा रहे हैं। हरियाणा के 43 खिलाड़ियों में से 26 बेटियां शामिल हैं, जो अपना दमखम दिखाएंगी और देश प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। देखिए रिपोर्ट। खेलों में भी बेटियां आगे, बर्मिंघम में दिखाएंगी दम। प्रदेश के 43 खिलाड़ियों में 26 बेटियां। जी हां, हरियाणा की बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में इस बार बेटों से ज्यादा बेटियां दम दिखाएंगी। पहलवानी, मुक्केबाजी, हॉकी, क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में नया रिकॉर्ड कायम करने के लिए ललायत हैं। बर्मिंघम का टिकट कटवाने वाले प्रदेश के 43 खिलाड़ियों में 26 बेटियां हैं। हॉकी में 9 महिला खिलाड़ी देश को पदक दिलाने को जद्दोजहद करेंगी, तो 5 महिला पहलवान भी अपनी धाक जमाने को पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई की रात से शुरू होंगे और बेटियां देश की झोली में ज्यादा पदक डालने के लिए बर्मिंघम पहुंच चुकी हैं। आइए आपको एक एक कर दिखाते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की कौन सी बेटियां दमखम दिखाने जा रही हैं। हॉकी में जीत दिलाने की क्षमता। महिला हॉकी टीम में प्रदेश की 9 बेटियां देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेहा गोयल, सविता पुनिया, मोनिका, शर्मिला, उदिता, निशा, ज्योति, नवजोत और नवनीत। कुश्ती में इनसे उम्मीद। कुश्ती में प्रदेश की 5 महिला पहलवान इस बार अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सोना जीतने को तैयार हैं। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, पूजा गहलावत और पूजा सिहाग बेहतरीन फॉर्म में हैं। विनेश और साक्षी के पास अपना रुतबा बनाए रखने का अच्छा मौका है। इन पर भी रहेगी नजर। क्रिकेटर शेफाली वर्मा, जूडो खिलाड़ी सुचिका सरियाल, साइकिलिंग में मीनाक्षी और मयूरी भी पदक की प्रबल दावेदार हैं। इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज 28 जुलाई से हो रहा है, जो 8 अगस्त तक चलेंगे। अक्सर हरियाणा के खिलाड़ी सभी प्रकार के खेलों में बढ़िया प्रदर्शन कर देश प्रदेश का नाम बढ़ाते हैं। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान योजना लागू की है। जैसे खजूर की खेती के लिए सरकार किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपए जो है वो प्रति एकड़ अनुदान देगी। माफ कीजिए, ये राशि जो है 1,40,000 रुपए है, जो कि प्रति एकड़ अनुदान के रूप में दी जाएगी। ये रिपोर्ट आप देखिए। मनोहर राज में किसानों की बल्ले बल्ले, किसानों की आय बढ़ाने पर पूरा जोर। खजूर की खेती करने पर होगा लाभ।
किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान योजना लागू की है। खजूर की खेती के लिए सरकार किसानों को 1,40,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान देगी। ये बातें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कही है। दक्षिणी हरियाणा की जमीन के लिए खजूर की खेती सबसे उपयुक्त है। खजूर की खेती करने के लाभ: कम बजट में लगा सकते हैं खजूर के पौधे। रेतीली और भुरभुरी मिट्टी की जरूरत। महीने में केवल 2 बार होती है सिंचाई। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसान कीनू, माल्टा, नींबू, बेर, अमरूद, अनार और खजूर इत्यादि लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। यहाँ तक कि रेतीली जमीन में इस वर्ग के पौधे बहुत जल्दी फल देते हैं। जिला महेंद्रगढ़ में भी गांव बुढ़िया खेड़ा, घोलेडा, बहरमपुर और सुरहेती पिलानिया में किसानों ने बागवानी विभाग के माध्यम से खजूर की खेती शुरू की है। योजना के बारे में जानिए। खजूर की खेती करने पर 1,40,000 प्रति एकड़ का अनुदान। एक किसान अधिकतम 10 एकड़ तक अनुदान का लाभ ले सकता है। किसान आधुनिक तकनीक से सब्जी उत्पादन का कार्य देख सकते हैं। पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन करें। प्रदेश के किसान मनोहर सरकार का इस योजना के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। इस योजना को लेकर किसान बेहद खुश हैं, बेहद उत्साहित भी हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये अनुदान राशि जो 1,40,000 रुपये दी है हमारे जैसे किसानों को, इससे हमारे किसान थोड़ा खुशहाल नजर आएंगे। अब सरकार ने ये जो पहल करी है ये बहुत अच्छी पहल करी है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे ये छोटे किसान हैं ये जो खजूर की खेती करेंगे इनको फ़ायदा होगा और इनका भविष्य भी अच्छा होगा। इनके बच्चे अच्छी तरह पढ़ लिख लेंगे ताकि इस धनराशि से थोड़ा लाभ मिलेगा हमें। देखिए, योजना जिस प्रकार की शुरू की है, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री मनोहर लाल जी का हार्दिक धन्यवाद। और लगातार वो जिस तरह से किसानों के हित में काम कर रहे हैं, चाहे वो फसल बीमा योजना को प्रभावी कर करके आगे बढ़ाना और चाहे वो हरियाणा की आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम करना। और मुझे लगता है कि इस तरह का प्रयास जो खजूर के ऊपर हरियाणा में इस पर पहली बार किसी ने इस विषय पे सोचा है। दक्षिण हरियाणा की भूमि वैसे भी खजूर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त भूमि है और पहली बार इस तरह का अगर विचार वो लेके आए हैं तो मेरा मानना है कि पूरी तरह उन्होंने इस बारे में जानकारी इकट्ठी की होगी। जलवायु की, मौसम की और मिट्टी की उपलब्धता की जांच की गई होगी। उसके बाद इन्होंने इस प्रकार की जो योजना शुरू की है, मुझे लगता है पूरी तरह किसानों के हित में रहने वाली है। और प्रदेश का किसान मुझे लगता है कि लगातार इन विषयों को लेकर के उसकी तरक्की हो रही है। तो 1 एकड़ पे 1,40,000 रुपये की अनुदान दे रहे हैं। देखिए, 1 एकड़ पे 1,40,000 रुपये का अनुदान देने का जितना बड़ा फैसला इस सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने लिया है, तो ये अपने आप में किसान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। बहुत बड़ा तोहफा इसलिए है कि वो उस खेती को करके भी बहुत अच्छी कमाई करने वाला है और जब ज़मीन उस लायक है तो क्यों ना उस खेती को किया जाए। आज खजूर एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे दामों पे बिकने वाला एक फल है और किसान को, हमारे हरियाणा के किसान को उसका लाभ होगा। उससे ज़्यादा अच्छा हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। जी, मुख्यमंत्री का पहले तो मैं सभी अपने हरियाणा वासियों की तरफ से, प्रदेश वासियों की तरफ से, सभी किसानों की तरफ से हार्दिक आभार और हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि वो समय समय पर किसानों को इतना महत्व दे रहे हैं, हर फसल पे ध्यान दे रहे हैं कि कौन से एरिया में हरियाणा में, जैसे पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, कौन सी जगह पे किस फसल को बढ़ावा दे के उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है किसानों की। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए 1,20,000 रुपए की अनुदान राशि की घोषणा की थी और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1,40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जो हमारी खजूर की खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए अभी घोषणा की है। जो हमारे दक्षिण हरियाणा में जिसका जो हमारा मौसम है वो उसके लिए बहुत अनुकूल है और जो प्रति एकड़ जो हमारी खजूर की खेती है उसमें एक किसान को एक पौधे से लगभग 50,000 रुपए की आमदनी होने का अनुमान है। मैं बताना चाहूँगा आपको, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो ये खजूर की खेती है पहले सिर्फ अमीरात वगैरह में, अरबी देशों में होती थी। अब उसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस पर गहन किया है, उस पर रिसर्च किया है
और उसको देखते हुए उस फसल के महत्व को और उसकी कमाई को देखते हुए कि हमारे किसानों को, जैसे दक्षिण हरियाणा हमारा, वहाँ पे कौन सी फसल से हमारे किसान को अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है। और एक खजूर ऐसा पौधा है जहाँ पे ये 5 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तक उसके लिए मौसम अनुकूल है और किसान अच्छी वहाँ से फसल प्राप्त कर सकता है। जेपी दलाल ने ये भी जानकारी दी है कि ऋण वाले किसान अगर अपनी फसल को बदलवाना चाहते हैं तो वो फार्म भरकर बैंक में जमा करवाएं, वहां से रसीद लें। बीमा योजना से किसान किसी भी प्रकार की आपदा से सुरक्षित, उनके नुकसान की भरपाई बीमा कंपनियां करेगी। मनोहर राज में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर दोनों में बदलाव आया है। लगातार हरियाणा हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। पढ़ाई में बेटियों का अव्वल आना हो, खेलों में मेडल लाना हो, नेशनल फिल्म अवार्ड्स में छा जाना हो या फिर इनोवेशन में उभर कर आना हो, हरियाणा विकास के पथ पर लगातार बिना रुके सतत आगे बढ़ रहा है। कैसे? रिपोर्ट आप देखिए। निरंतर बदल रही हरियाणा की तस्वीर। जी हां, मनोहर राज में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर दोनों में परिवर्तन हो रहा है। लगातार हरियाणा हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा है कि पढ़ाई में बेटियों का अव्वल आना हो, खेलों में मेडल लाना हो, नेशनल फिल्म अवार्ड में छा जाना हो या इनोवेशन में उभर कर आना हो, देश में हरियाणा की तस्वीर कुछ वर्षों में तेजी से बदली है। हरियाणा को देश के मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के प्रयास में लगे प्रत्येक हरियाणवी को बधाई। आइए अब आपको एक एक कर दिखाते हैं कि मनोहर राज में किस तरह से हरियाणा निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। हरियाणा में टैलेंट की भरमार। खेल हो या पढ़ाई, सभी क्षेत्रों में हरियाणा के युवा अपना दमखम दिखा रहे हैं। हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक और इतिहास रचा। उन्होंने अमेरिका के यूजेन में चल रही विश्व एथलेटिक्स में 88.13 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता है और इस उपलब्धि के साथ ही वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए। नीरज चोपड़ा ने अपनी इस जीत के लिए हरियाणा सरकार का उनका हर कदम पर सपोर्ट करने के लिए आभार जताया। काफी अच्छा लग रहा है, आज सिल्वर जीता है देश के लिए और अभी अगले साल फिर हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोशिश करें कि वहाँ पे वो इससे बेटर करें। और बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ साई का, टॉप्स का, फेडरेशन का, हमारी गवर्नमेंट का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और कोच दिया है, फॉरेन कोच है और बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा है और जिससे मैं हर कंपटीशन खेल सकता हूँ, बाहर के जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं। और आशा करता हूँ कि ऐसे ही हर स्पोर्ट्स में हमको सपोर्ट मिलता रहेगा और हमारा देश है जो और तरक्की करेगा स्पोर्ट्स में। सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी और कहा कि हमने खेल की दुनिया में हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है। बात है कि आज खेल की दुनिया में हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने आज देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है और ये पहला इतिहास बना है हमारे लिए। इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल तो जीता था, लेकिन सिल्वर मेडल पहली बार जीता है और इस अवसर पर बहुत ही खुशी का एक मुकाम है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है। पानीपत में उनके गांव में इस समय लोग इकट्ठे हैं, माता पिता उनके इकट्ठे हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और इसी प्रकार नीरज चोपड़ा के लिए कामना करता हूं कि अपने कदम आगे बढ़ाते रहें, देश की दुनिया में अपनी शान बढ़ाते रहें। नहीं, दुनिया में, देश में सब लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा की जो खेल पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। हम अवार्ड्स भी बहुत देते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी प्रकार से कराते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास बढ़िया है और हम तो यहाँ तक जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो राशि मिलनी होती है उसका कुछ हिस्सा उनको जाने से पहले अपनी तैयारी के समय देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा लाभ
ये सब हो रहा है खिलाड़ियों को। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के ग्रामीण अंचल की रहने वाली बेटी अंजलि ने 500 में से 500 अंक लाकर सीबीएसई की 10वीं परीक्षा में देश भर में टॉप किया। उसका किसी विषय में कोई अंक नहीं कटा। वहीं सीबीएसई बोर्ड में 10वीं कक्षा में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल करने वाली अंजलि यादव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बातचीत की। मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़ की बेटी अंजलि यादव को बधाई दी। अंजलि और उसकी माता ने मुख्यमंत्री के सामने परिवार की आर्थिक समस्या रखी, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की कि हरियाणा सरकार अंजलि को अगले 2 साल तक 20,000 रुपए प्रति महीने की वित्तीय सहायता देगी और 12वीं के बाद देश के सबसे अच्छे संस्थान से MBBS का कोर्स कराने में भी हरियाणा सरकार मदद करेगी। अंजलि बेटे बहुत बहुत बधाई तुम्हें। हाँ नमस्कार नमस्कार। देखिए आपने रिकॉर्ड तोड़ा ही नहीं है, ये तोड़ा ही नहीं है बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है कि इसको कोई तोड़ भी नहीं सकता है। आगे भी पढ़ाई में आप खूब आगे बढ़ो और देश का नाम, प्रदेश का नाम, माता पिता का नाम, गांव का नाम, सबका नाम आप मशहूर करो, सबके नाम को ऊंचा करो। आप बड़े होके क्या बनोगे? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। आप देश में जहाँ चाहेंगे वहाँ मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन कराएंगे। सर हम फाइनेंशियली थोड़ा वीक है तो मुझे हेल्प की जरूरत है। कोई नहीं, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। कितना खर्चा है महीने का वहाँ? हैं? सर महीने के वहाँ पे 20,000 लग रहे हैं। ठीक है, तो 20,000 रुपये महीना तुम्हें अब 2 साल के लिए मिलेगा। तो मम्मी को दो जरा, उनको भी बधाई दे देता हूँ मैं। हाँ नमस्ते बहन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बेटी ने जो है नाम कमाया है, 100% इसने नंबर लिए हैं और इसकी आगे की पढ़ाई में हमारा पूरा इसमें योगदान रहेगा, कोई चिंता मत करना। सर थैंक यू सर, लेकिन सर हमारी घर की परेशानी है, घर में थोड़ी परिस्थिति ऐसी हालत से गुजर रही है, इसलिए मुझे डॉक्टर बनना चाहती है। LL में एडमिशन तो ले लिया सर, वो हमारे से दिक्कत है, इसके पापा की दिक्कत है। मैंने बता दिया कि 20,000 रुपये महीना हम देंगे इसको। सर बार बार मेरे को एम्स में जाना है, मम्मी मेरे को कोचिंग करवा दो, मम्मी को एम्स में जाना है। हाँ ठीक है, कोचिंग करे, वहाँ पढ़ाई करे, इसका जो खर्चा आएगा 20,000 महीना हम देंगे और फिर एम्स में जाकर के अच्छी डॉक्टर बनेगी। लिंगानुपात में आ रहे बेहतर परिणाम। प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असर दिखने लगा है। अब घरों में बेटियों की किलकारियां गूंजने लगी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सूची के अनुसार 4 महीने में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। सोनीपत के गांव गौरण में साल 2021 में 34 लड़के और 50 बेटियों ने जन्म लिया और इसी के तहत लिंगानुपात में इस गांव का सेक्स रेशियो 1000 लड़कों पर 1470 बेटियों के जन्म का आंकड़ा सामने आया है। सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत सरकार की भिन्न भिन्न स्कीमें हैं जिसमें हरियाणा प्रदेश अग्रणी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लिंगानुपात प्रॉपर रखने के लिए और बेटा और बेटी को समान अधिकार प्राप्त हों, उसके लिए सोनीपत जिला प्रशासन अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है। और बड़ी खुशी की बात है हमारे ज़िले का खरखौदा ब्लॉक का गोरड़ गांव, जहां पर सेक्स रेशो पॉजिटिव साइड में बड़ी इम्प्रूव हुई है, उनको आज हमने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया है। आशा वर्कर भी हैं, आंगनबाड़ी वर्कर भी हैं, पंच भी हैं, सरपंच भी हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी टीम है। हमें पूरी उम्मीद है कि आगे से सेक्स रेशो और पॉजिटिव साइड में इम्प्रूव होगी, जिससे बेटा बेटी सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। हमारे गांव में जो है बेटों की अपेक्षा ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और डीसी साहब के द्वारा हमें सम्मानित किया गया कि जिले में सेक्स रेशो में हमारा गांव सबसे ऊपर आया है। हमारे गांव में 1472 लड़कियों ने जन्म लिया है लड़कों के ऊपर और ये बहुत ही गर्व की बात है। और डीसी साहब ने हमारे गांव में जो 2021 में जो लड़कियां प्रथम द्वितीय और तृतीय पद पर थी उन लड़कियों को भी सम्मानित किया है और हम यही चाहेंगे कि आगे से आगे जो है इसी तरह से हम प्रयासरत रहें। समाज में जिस प्रकार से सोच बदल रही है उसके लिए क्या कहेंगे? पहले एक संकीर्ण सोच होती थी, बेटी के जन्म पर लोग ये मानते थे कि बेटी हो गई, लेकिन अब सोच बदल रही, क्या कहेंगे? बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पेरेंट्स भी हैं उसमें, टीचर भी हैं। यहाँ गाँव में जो हैं हमारे गाँव में लड़कियों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
गांव में 12th क्लास तक का स्कूल है, उसके बाद पेरेंट्स अपनी बेटियों को बाहर भेज रहे हैं और दिन प्रतिदिन लोगों की सोच बदल रही है। बेटियों के जन्म पर किस प्रकार से खुशी रहती है? जैसे लड़कों की तरह छठी मनाई जाती है? छठी भी मनाई जाती है, गाँव में 10वीं भी मनाई जाती है। खुद हम देखते हैं, हम जैसे आंगनबाड़ी वर्कर हैं, एरिया वाले हमें बुलाते हैं, हमें भी सम्मान देते हैं, हम भी उनके घर पर जाते हैं और वो बेटियों के जन्मदिन पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम मनाते हैं। खुशी होती है और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा गांव इस तरफ बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ के आह्वान पर स्वास्थ्य विभाग भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लगातार पहल कर रहा है। इसका असर है कि प्रदेश में बढ़ती जा रही लिंगानुपात की खाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। दरअसल ये असर किसी अचानक हुए बदलाव का नहीं है, बल्कि कोख में लिंग जांच कराने वालों पर हुई सख्ती का परिणाम है। इसके पीछे सीएम मनोहर लाल का सख्त रवैया, स्वास्थ्य विभाग की सख्ती और कोख में भ्रूण लिंग जांच करने वाले विभाग के खुफिया दस्ते की मेहनत है। इनोवेशन में भी हरियाणा का शानदार प्रदर्शन। सीएम मनोहर लाल की तरफ से अपने अब तक के कार्यकाल में लीक से हटकर किए गए नए प्रयोगों और लागू की गई नई योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। नीति आयोग की तरफ से साल 2021 के लिए नव परिवर्तन यानी इनोवेशन करने वाले राज्यों का जो सूचकांक जारी किया गया है, उनमें हरियाणा देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल है। हरियाणा को मिले इस तीसरे रैंक पर खुशी जाहिर करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन के रास्ते पर चलते हुए हमने अनेक नए सकारात्मक प्रयोग किए हैं और इन प्रयोगों का दौर आगे भी बिना रुके जारी रहेगा। मनोहर सरकार ने पिछले कुछ सालों में नई नीतियां बनाने के साथ साथ सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम उठाए हैं और पिछले 8 सालों में बड़े बदलाव किए हैं। सीएम मनोहर लाल का मानना है कि तकनीक का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार को खत्म कर आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ तेज गति से दिया जा सकता है। वाकई में मनोहर राज में हरियाणा विकास की नई नई बुलंदियां छू रहा है और क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हरियाणा डायरी में आज इतना ही। नमस्कार।